अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास कोई भी एक एटम मौजूद है, उस एटम के पास लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी थी और फिर हमने ये मालूम किया था कि अगर हमारे पास कोई एटम मौजूद है तो उस एटम के पास जो है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसे बेसिक जो चीज़ है वो बताई है। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप आसानी से उस बेस के ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग को तामीर कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए इसके पोस्टुलेट पढ़ने के लिए जा रहे हैं और पोस्टुलेट को पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इन पोस्टुलेट्स को जो है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको जो सबसे अहम चीज़ है वो जो आपके पास एटम है सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है BeCl2, ये मॉलिक्यूल है BeCl2। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल BeCl2 में आपको पता है कि सेंट्रल एटम जो है वो आपके पास क्या है, Be है। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है 1s2 और 2s2 और एक्साइटेड स्टेट में ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका जम करके जाता है और जम करके जाने के बाद जो है वो, अब देखें ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। अब देखें ये हमारा सेंट्रल एटम है। अब पॉइंट देख लें क्या लिखा हुआ है, ये सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंटर, ये सेंट्रल एटम है। और सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर्स, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में बताया था, बॉन्ड पेयर बताया था, यहाँ आपके पास क्योंकि दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, और इनके सम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो कितने मौजूद होते हैं वो हम आगे देखेंगे, किस तरह से उनकी तादाद ज्योमेट्री को, शेप को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ आप देखें सेंट्रल एटम बेरिलियम है और बेरिलियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखें पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, ये आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, आर अरेंज इन स्पेस एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, यानी इससे बताया जा रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह से रहेंगे कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो आपके पास एक तो एक दूसरे से बहुत दूर रहें, यानी स्पेस में ऐसे हों कि वो एज फार एज अपार्ट पॉसिबल एक दूसरे से जो है वो काफ़ी दूर रहें, जितने पॉसिबल हो सकता है दूर रहें। कैसे, मिसाल के तौर पर इसको हम देखते हैं। अब देखें ये BeCl2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ना ही ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, यानी अगर आप देखें ना ही यूँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी भी इन दोनों के दरमियान जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस जो बनता है ना स्टूडेंट, वो ये वाला बनता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी ये वो पॉइंट है। इसको अगर मैं आपको इस तरह करके बताऊं कि ये मॉलिक्यूल है, सपोज ये Cl है, ये दूसरा Cl है, ये इस पोजीशन में भी नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन मैक्सिमम है। अब इस पोजीशन के ऊपर रिपल्जन थोड़ी सी मिनिमम हुई है, लेकिन अभी भी रिपल्जन है, और कम होती गई और कम होती गई और कम होती गई, कम होती गई। ये वो पॉइंट आया जिसके ऊपर आके रिपल्जन क्या हो गई, मिनिमम हो गई। अगर हम इसको यूँ मोड़ें इस तरह, तो अब रिपल्जन बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है,
तो 360 डिग्री के ऊपर ये लीनियर वो पोजीशन है जिसके ऊपर आपके पास जो एटम की के जो आपके पास बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं उन बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये वाला पॉइंट है, सो डैट द रिपल्जन बिटवीन देम इज मिनिमम, और उनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन मौजूद हो। ठीक है, ये आपको पॉइंट बहुत आसान सा था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या होंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह से रहेंगे कि उनके दरमियान रिपल्जन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। अब स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। ये सारी मैंने एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, ये कैसे आई हैं इनको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें कि ये जो कार्बन है, कार्बन के पास देखें ये जितने भी आपको पेयर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, बॉन्ड पेयर आपके पास क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास यहाँ जो पहले से ही पेयर्ड है उसको हम लोन पेयर कहते हैं, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड पेयर है, यहाँ आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब ये कह रहा है द नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर, यानी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, यानी नाइट्रोजन में ये वाला हिस्सा ले रहा है, ये हिस्सा ले रहा है, ये हिस्सा ले रहा है और ये हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग या नॉन लोन पेयर। ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये ज़्यादा जगह घेरता है एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आप इन इलेक्ट्रॉन इसकी अगर आप जगह देखें तो इसकी स्पेस कम होगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आपके पास लोन पेयर है इसकी स्पेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये कह रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये हम आगे देखेंगे, इसके इफेक्ट से हो क्या रहा है। ठीक है, वो हमको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ जो पॉइंट है वो नोट करने का ये है कि आपके पास जो सेंट्रल एटम मौजूद है, अगर कोई सेंट्रल एटम मौजूद है, उस सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर मौजूद है तो उस लोन पेयर की जो स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट आगे भी आपको जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसके बाद देखें जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि बॉन्डिंग पेयर एज वेल एज लोन पेयर, यानी जो हमारा सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे, और दोनों के दोनों जो है वो आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये आपको मज़ीद आगे क्लियर होगा, मैं आपको ज़रा इसमें ये क्लियर कर दूं कि इससे मुराद क्या है। देखें ये जो मीथेन है, मीथेन को अगर आप देखें, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल होने का मतलब क्या है, ये आपके पास चार कोनों में आपको इस तरह हुआ नज़र आ रहा है, डायग्राम में देख लें आप, ये आपको इस तरह हुआ नज़र आ रहा है, ये टेट्राहेड्रल है। तो जब भी आपके पास चार बॉन्ड पेयर हो, चार बॉन्ड पेयर हो, तो चार बॉन्ड पेयर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो इस तरह करके टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपके पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये टेट्राहेड्रल है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है और ये चौथा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो चारों को चारों क्या है, टेट्राहेड्रल हैं। और आमतौर पर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसके अंदर एंगल जो होता है ना, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान, वो 109 का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका 90 है, थोड़ा सा नीचे आएगा 100 हो जाएगा, और नीचे आएगा 109 आएगा। यानी टेट्राहेड्रल में आपके पास होता क्या है, टेट्राहेड्रल में होता ये कि आपके पास जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 109 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये मॉलिक्यूल है, ये टेट्राहेड्रल है, चार इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, 109.5 है। ठीक है, अब देखें इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4, इसकी ज्योमेट्री भी क्या होना चाहिए, 109.5 होनी चाहिए। इसके पास भी 1 2 3 4, इसका भी एंगल जो होना चाहिए वो 109.5 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन होता क्या है जब हम देखते हैं अमोनिया को, तो अमोनिया में हमें नज़र आता है कि जैसे पहले वाला पॉइंट कि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ये वाला भी इसके ऊपर रिपल्जन कर रहा है, ये भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, रिपल्जन कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर है, इनके दरमियान रिपल्जन तो होगी। और ये वाला भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर रिपल्जन कर रहा है,
लेकिन ये जो लोन पेयर मौजूद है, इस लोन पेयर के रिपल्जन ज़्यादा है। इस लोन पेयर के रिपल्जन क्या है? ज़्यादा है। जब इस लोन पेयर के रिपल्जन ज़्यादा है तो होगा क्या, हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल की जो एंगल है वो आपका जो पहले 109 था वो थोड़ा सा और डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट होने के बाद वो 107 पे चला जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा 107.5 के ऊपर। अब यहाँ पर तो एक था, अब यहाँ पर क्या है? दो हैं। ये भी इसके ऊपर लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर लगा रहा है, और ये दोनों भी आपस में लगा रहे हैं, तो यहाँ रिपल्जन और बढ़ गई। तो अब ये जो आपके पास है वो 104.5 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने तीनों मॉलिक्यूल हैं, तीनों में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन जब आपके पास क्या आ गया? लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर ने क्या किया? ज्योमेट्री को और डिस्टॉर्ट कर दिया, ज्योमेट्री का जो एंगल था वो भी बढ़ा दिया। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ देखें कि यहाँ पर देखें, ये टेट्राहेड्रल है, ये आपके पास क्या टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, तो इसका नाम तो हमने रख दिया टेट्राहेड्रल। ये इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, ये देखें, ये तो देखें ऊपर लोन पेयर मौजूद है, ये यहाँ पर क्या मौजूद है? इस लोन पेयर को हटा दें। अब जब ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री तो एटम से ही पता लगती है। ये ऊपर एटम नहीं है, एटम था तो ये टेट्राहेड्रल था, लेकिन अब ये क्योंकि लोन पेयर है वो तो मौजूद है, रिपल्जन कर रहा है, लेकिन शेप में आपको नज़र नहीं आएगा, वो शेप में यही एटम नजर। अब यहाँ देखें, इसकी जो आपकी ज्योमेट्री बन रही है वो पिरामिड की फॉर्म बन रही है, ये पिरामिडल फॉर्म है। तो लोन पेयर होने की वजह से ये आपके पास क्या बन गया? ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया। ये आपका बन गया पिरामिड बन गया। ठीक है, इस तरह से इसमें देखें, यहाँ पर देखें, वैसे तो टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर मौजूद है, इसको भी हटा दें क्योंकि लोन पेयर है, इसको भी हटा दें, तो अब देखें इसकी जो शेप बन रही है वो बैंड शेप बन रही है। इसको हम कहते हैं वी शेप या बैंड शेप। तो ये आपके पास आ गया बैंड शेप, ये आपके पास क्या आ गया है? बैंड शेप। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जो पॉइंट बोल रहा है कि आपके पास ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर तो बताएंगे ही, बॉन्ड पेयर जो मौजूद है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर भी आपकी जो ज्योमेट्री है उसको चेंज कर सकता है, उसके एंगल को चेंज कर सकता है, उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। तो ये स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको इसके अंदर लिखवा दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टूडेंट इसके अंदर हम जो है वो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट देखें, सिंपल सा है। फोर्थ पॉइंट देखें, ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या है आपके पास? ये बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन का। तो अब इसमें देखें, यहाँ जो आपको रिपल्जन नज़र आ रही है, वो रिपल्जन जो नज़र आ रही है आपको वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान नज़र आ रही है। तो आपके पास एक जो रिपल्जन होगी वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, इस मॉलिक्यूल में जो रिपल्जन है वो आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान है। ये आपका आ गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गया। ठीक है। और यहां पर देखें, यहां जो रिपल्जन है वो रिपल्जन किसके दरमियान है? लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान है। तो ये रिपल्जन हमारे पास क्या गई? लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान आ गई। तो फोर्थ पॉइंट आपको ये बताता है कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो रिपल्जन आपके पास लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होती है। फिर जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है, और सबसे कम जो होती है वो आपके पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है, और इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, ये हमारा पॉइंट है। और आपको पता है, अभी हमने देखा है कि ये जो आपके पास लोन पेयर रिपल्जन है, ये ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देती है, ज्योमेट्री की जो शेप है उसको क्या कर देती है? चेंज कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फोर्थ पॉइंट। अच्छा, और सबसे अहम चीज़ याद रखिएगा, लोन पेयर की वजह से क्या होता है? एंगल में डेविएशन आती है। लोन पेयर कॉज डेविएशन इन ज्योमेट्री। ये मैंने आपको एक बात समझाई है कि लोन पेयर नहीं था तो टेट्राहेड्रल था, एंगल 109.5 है। ये भी 4 हैं, ठीक है, तो उसमें 107 है। यह भी 4 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन 109.5 है। ये आपके पास है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो कि ये जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको बॉन्ड नजर आ रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है, इसमें देखें, इसमें देखें, और ये तो मैंने इधर बनाई दी है, इन तीन में देखें, CH4 में देखें, इन सब में देखें, यहाँ स्टूडेंट आपको नजर आएगा। देखिए ये जब एक बॉन्ड बनती है तो एक बॉन्ड पेयर है, ये जहाँ कहीं सिंगल बॉन्ड है, ये देखें एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है। अब 4 बॉन्ड है तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखें ये भी एक बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है, ये भी एक बॉन्ड पेयर होगा, ये भी क्या है आपका एक बॉन्ड पेयर है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को सुन लें। ये कहता है कि देखें बॉन्ड पेयर तो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन जितने भी हों, चाहे 2 बॉन्ड पेयर हों या 3 बॉन्ड पेयर हों, ये कंसीडर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। कंसीडर क्या होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एक ऐसी बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो वो कंसीडर ही किसके अंदर होगी, वो कंसीडर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा। ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कंसीडर क्या होगी, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर होगा, और ये तो है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी आप ऐसे मत कीजिएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो आप कहेंगे 4 हैं तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास होते हैं इसके पॉस्टुलेट्स है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखें, पॉस्टुलेट हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से ये थ्योरी हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शेप को प्रेडिक्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स।